फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिलेक्ट। दिस इज मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीएम स्ट्रीम के बारे में। सो इफ यू आर क्लियर अबाउट चूजिंग पीसीएम स्ट्रीम, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट्स है तीनों, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके चैप्टर्स और आपको पढ़ने क्लास 11 एंड 12 में, उन सारे चैप्टर्स का हम एक ओवरव्यू ले लेंगे जल्दी सा, ताकि आपको और भी अच्छे से ये सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ ही में आप कौन सा ऑप्शनल आप ले सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, और साथ ही में हम पीसीएम स्ट्रीम से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज को भी जानेंगे, जिसमें आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई और भी आपके करियर ऑप्शंस है। इन सारे के बारे में हम एक बहुत ही अच्छे से जानेंगे, ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो वो सारा अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप जेई का तैयारी करना चाहते हैं तो हम कुछ बुक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको काम आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वो ये है, डू नॉट गिव अप, बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। सो हम लोगों को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बिगिनिंग जो होता है, जो शुरुआत होता है, वो हमेशा थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है, बट हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, बट अभी भी 36 सब्सक्राइबर ही हैं। बट आई विल वर्क हार्ड and you have to be work hard, and friends please support me, please subscribe my channel please. So let's move करते हैं मैथ्स के साथ। उससे पहले फ्रेंड्स, आप एक बात अच्छे से याद कर लीजिए। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से जानना होगा कि क्लास 11 एंड 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है, बट फिर भी हम क्लास 11 में थोड़ी बहुत मस्ती तो करते ही हैं, उसमें हमारा टाइम पास होता है थोड़ा बहुत, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सोचते हैं कि 2 साल बाद एग्जाम है तो थोड़ा बहुत करते हैं, बट सीरियस हम होते हैं जाके क्लास 12 में। वो नहीं करना है, हमें क्लास 11 से ही सीरियस रहना है, क्योंकि बट ये 2 साल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन मेक योर करियर। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स में आपको आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना हो क्लास 12 में, सो आपको क्लास 11 में ही ध्यान देना होगा और भी अच्छे से पढ़ना होगा मैथ्स को, क्योंकि क्लास 11 का बेस आपका अगर रेडी हो गया तो क्लास 12 में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर क्लास 11 में ही आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो क्लास 12 में और भी जो क्वेश्चन है वो टफ होंगे। ये रियलिटी है, क्लास 12 में जाके आपका मैथ्स जो है वो टफ होगा। तो अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो मैथ्स आपका क्लास 11 से ही टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सो मैथ्स में आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है ये 2 साल। ठीक है ना, तो मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने, ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे एक आपको न्यू चीज देखने को मिल रहा है, वो है फंक्शंस। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये आपको आगे भी जाके बहुत ही आगे तक भी ये सब पढ़ना ही होगा, फंक्शंस। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डिराइवेटिव, 3D ज्योमेट्री, तो ये कैलकुलस, ये सारे आपको थोड़े से टफ है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, टफ है, बट हमारा अगर बेस अच्छा रहेगा, मतलब क्लास 11 में हम अगर अच्छे से पढ़े तो क्लास 12 हमारे लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री को। सो केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे पहले केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हमें और भी उसके डेप्थ में मॉलिक्यूल्स, थ्योरी बेस्ड बहुत सारा कुछ पढ़ना है। क्लास 11 एंड 12 में केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ओवरव्यू। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, डॉक्स रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री वो 3 पार्ट्स में शायद डिवाइडेड रहता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड रहता है केमिस्ट्री यहाँ पे। सो यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपको बहुत टफ होने वाला है, बहुत सारा फिगर्स रहेगा, फिगर नहीं मतलब कंपाउंड्स को आपको ड्रॉ करने होंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट। तो क्लास 11 एंड 12 ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और फिजिक्स में देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, मोशन इन प्लेन, ऑसिलेशन, वेव्स, कैविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और साथ ही में अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो इलेक्टिव ऑप्शनल भी आपके पास है पीसीएम स्ट्रीम में, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस। तो अब देखते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो वो क्या है आपका फर्स्ट, इंजीनियरिंग। सारे लोग बहुत ही अच्छे से सारे लोगों को ये बहुत ही अच्छे से पता होगा, मैथ्स ले रहे हैं इंजीनियरिंग बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कौन कौन से आपके करियर ऑप्शन है वो देखते हैं। इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, डिफेंस है, फॉरेंसिक साइंस है, डेटा साइंस एनालिटिक्स है, इथिकल हैकिंग है, फार्मेसी है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब जानते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
सो इसके लिए आपको 2 पेपर्स देने होंगे। फर्स्ट पेपर आपका जेई मेंस का, अगर वो क्लियर हो गया, उसका आप कट ऑफ पार कर लिए, देन आपको देना होगा जेई एडवांस, तब जाके आपका एडमिशन आप एलिजिबल होंगे अगर आपका जेई एडवांस निकल गया तो फॉर IIT, ठीक है। अगर आप जेई मेंस से क्लियर करते हैं, सो अगर आप जेई मेंस क्लियर करते हैं और आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीई करना चाहते हैं, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सो आपको NITs में और ट्रिपल IITs में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप जेई मेंस को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बीटेक में आपका क्या होता है, यो बीटेक आपका 4 इयर्स का होता है, तो उसका आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, IT में जा सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, डेवलपर, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड मेरी मोर, ठीक है। सो 4 इयर्स का होता है, वो आपका 8 सेमेस्टर का पेपर होता है। सो आप डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग आपको कितने, बहुत सारे टाइप्स के आपके इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका जो कोर होता है मेन, जो सारे लोग पॉपुलर है, जो बहुत सारे लोग लेते हैं, वो उनमें से कुछ है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सो बहुत कुछ है। सो आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है PCM स्ट्रीम के बाद। सो इफ यू आर टेकिंग PCM, दिस इज अ गुड डिसीजन। बुक है आपका मैथ्स का, ये ब्लैक बुक है। इंग्लिश का ब्लैक बुक आपने सुना होगा, ये आपका मैथ्स का ब्लैक बुक है। सो ये बुक आपका श्री बालाजी पब्लिकेशन का है। सो ये बुक में आपका क्या रहेगा, बेसिकली एडवांस प्रॉब्लम रहेगा सारा का सारा, जेई का मेंस और एडवांस दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व नहीं है, तो इनमें आपको इस तरह का ऑप्शन बना के दिया हुआ रहेगा आंसर, ये आपका सॉल्व नहीं है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बुक है आपका, ये अरिहंत पब्लिकेशन का है, 15 इयर्स का, ये जेई मेन का है, ठीक है। तो इसमें 15 सालों का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये सॉल्व पेपर है, तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा, आंसर सॉल्यूशन भी, सो आपको इससे हेल्प होगा, ठीक है ना। अगर आपको देखिए इस तरह से आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, सो इससे आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। तो ये 15 इयर्स का है, और भी इयर्स का आता है तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फिजिक्स का है, अरिहंत पब्लिकेशन का, ये 38 इयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ये बुक है आपका। तो ये भी सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है IIT, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए। सो ये 38 इयर्स का है, तो बुक भी थोड़ा सा मोटा है। सो ये बुक भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट बुक को देखते हैं एक बार अगर, तो किसी भी आप चैप्टर में चले जाइए, सो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और भी फिल इन द ब्लैंक सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका बनाया हुआ है, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा इस बुक से, ठीक है।